देख रहे हैं हर खबर, मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त है आज का सवाल का। दुनिया पर मंडरा रहे तीसरे विश्व युद्ध के खतरे और इसके चलते यूक्रेन में डर के साए में जी रहे भारतीय छात्रों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका का दावा है कि हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों और परिजनों की धड़कनें बढ़ गई है, जिससे अब वो किसी भी सूरत में वतन वापसी चाहते हैं, जिसके लिए ये छात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी सरकार से इनकी वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया 22 फरवरी से 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जहां यूक्रेन में फंसे बच्चे लगातार देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं, ऐसे में आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा पर अब भी 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इन्हीं आशंकाओं से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जींद के 68 छात्र, करनाल के करीब 700 छात्र, यमुनानगर के सैकड़ों छात्र यानी प्रदेश के करीब 2000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र और उनके परिजन अब केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। परीक्षित 5वें साल में मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ रहा है। की बार एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। पर इन दो देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाहवा कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम को यूक्रेन के लोगों की मदद करने की अपील की। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की है कि सरकार वहां फंसे लोगों को वतन लाने का प्रबंध करे और सभी को सरकारी खर्च पर वापस लाया जाए। साथ ही कहा कि जो लोग 5 से 6 गुना ज्यादा टिकट के पैसे देकर वापस आए हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जाए। से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और एमबीबीएस कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो 2 देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाला है अपने एफबी पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन एंड हम सबको एकत्रित होना है, रियूनियन डे बनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को, यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है। इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ्लाइट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट, क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। जाहिर है जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है,
वैसे वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और वो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में देश के करीब 18,000 छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 2,000 छात्र हरियाणा के हैं। ऐसे में इन छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने वतन वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों को देश वापस लाने के लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहाँ से जल्द लाने। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला, क्योंकि यूक्रेन और रूस में जहां अब युद्ध की स्थिति पनप रही है, तो यूक्रेन में एमबीबीएस पर 25 लाख का जहां खर्च आया, तो वही भारत में 1 से 1.5 करोड़ इसका खर्च आता है। तो जहां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई बेहद सस्ती है, जिस वजह से वहां छात्र पढ़ाई करने गए, जहां 1 साल का 5-6 लाख खर्चा आता है, तो वही एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई 22 से 25 लाख रुपए में हो जाती है। ऐसे में यूक्रेन में एडमिशन लेना आसान है और इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल है। तो देश के करीब 18,000 छात्र इस वक्त यूक्रेन में हैं। इनमें से तकरीबन 2,000 छात्र हरियाणा के हैं। तो जहां दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है, ऐसे में यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस इसका विरोध कर रहा है, तो नाटो से रूस को डर है। नाटो के सैनिक उसकी सीमा के पास खड़े हो जाएंगे। ऐसे में नाटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया है। तो ये यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जहां 2014 में भी दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ था। पास खड़े हो जाएंगे। नाटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया है। तो ये 2014 में भी दोनों देशों के बीच जहां संघर्ष हुआ था, ऐसे में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो वही यूक्रेन से हमारे साथ जितेंद्र राठी जुड़ गए, जो कि भारतीय छात्र है वहां पर। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां का? माहौल यहाँ पर लोग पैनिक में भी हैं और एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि हमला होगा, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं। हम लोगों को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है, टेंशन्स हैं। यहाँ पे लाइफ सिंपल ढंग से जा रही है
और सभी अच्छे तरह से काम चल रहा है। जी मैं यूक्रेन के एक बर्बाशोवा बाजार है, यहाँ पे खड़ा हूँ। इंडियन कम्युनिटी है और यहाँ पे बिजनेसमैन है, सभी ठीक है, जी कोई पैनिक नहीं है। जी। तो जो वहां पर दूसरे देशों के भी जो लोग वहां पर रह रहे थे, इस वक्त वहां पर क्या किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार ये खबरें तो आ रही हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में वहां पर रह रहे लोगों को इस वक्त किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कमी महसूस ही नहीं हो रही है। सभी सुपरमार्केट्स खुली है, सब सामान मिल रहा है, सब चीजें ठीक है। एज डेली रूटीन जैसा चल रहा है वैसा ही है। जी। तो जिस तरीके से अब भारत में भी जो भारतीय मूल के छात्र इस वक्त वहां पढ़ रहे हैं, उनके परिजन भी लगातार जो है पैनिक हो रहे हैं कि बच्चों को वापस बुला लिया जाए, तो क्या वाकई में ऐसी कुछ स्थिति है कि जो बच्चों को वापस बुलाया जाए? ये डिपेंड करता है आने वाले कुछ दिनों पर, बट हम लोग तो इस पैनिक में नहीं है। थोड़ा हमें अपनी गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इंडियन एम्बेसी ने हमसे डिटेल्स ली हुई हैं, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी, घर का पता सभी उन्हीं के पास में है, और हमारी गवर्नमेंट हमें यहाँ से निकाल लेगी। इस कंडीशन में हमें कोई टेंशन नहीं नजर आती। इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ में है। जी। राठी जी, आपके साथ इस वक्त वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर उनको किस तरह का माहौल दिख रहा है, वो किस तरह से इस वक्त वहां पर महसूस कर रहे हैं। ये डॉक्टर अमित आपसे बात करेंगे। डॉक्टर अमित, माहौल बिल्कुल शांत है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जी और जो भी यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो अभी टेंशन का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जी सर, वार की स्थिति है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बस वही है कि वार ना हो। सब यही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। अब ये रशिया और अमेरिका और यूक्रेन जो भी है आपस में सब समझौता करें, जो भी प्रॉब्लम्स है इन लोगों का। जी। बाकी थोड़ा इकोनॉमिकली कंट्री पर थोड़ा इफेक्ट है, बाकी सब ठीक है। जनजीवन जो था पहले वैसे इसी तरह से चल रहा है। जी, ऐसा कुछ सर मैं राजू जी सर जी सर सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपका जो अपने घर वालों से क्या संपर्क हो पा रहा है आपका प्रॉपर तरीके से, और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? क्या वो इस वक्त वहां पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, यहाँ संपर्क, हमारे घर वालों के साथ संपर्क में कोई दिक्कत नहीं है जी। इंटरनेट चालू है, सब चालू है एवरीडे। हाँ, जो न्यूज वहाँ आ रही है इंडिया में और जो दुनिया में दिखा रहे हैं जी, उससे कुछ अलग ही है। यहाँ पे इतना सिचुएशन सीरियस नहीं है, और यहाँ के लोग वैसे भी यूज टू हो चुके हैं, इतने सालों से ये चला ही आ रहा है। और हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं रशिया के साथ। खारकोव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर रशिया का। जी। कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं जो यूरोप और अमेरिका वाले बोल रहे हैं और जो पुतिन बोल रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि उनका कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, जी। और यूरोप और अमेरिका कह रहे हैं कि वॉर किसी भी वक्त चालू हो सकता है। तो ये बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। यहाँ के लोग जो हैं बड़े बिल्कुल पॉजिटिव हैं, टेंशन में नहीं है। सुपरमार्केट्स नॉर्मली चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सुपरमार्केट में भीड़ लगती है, लोग सामान इकट्ठा करना चालू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों में कोई भीड़ नहीं लगी हुई है पैसा निकालने के लिए। चीजों के दाम कुछ बढ़ रहे हैं, हाँ वो जायज है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। पेट्रोल जैसे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ रहा है। और स्टूडेंट्स भी नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पेरेंट्स को पैनिक होगा इस तरीके की जो न्यूज आ रही है इंडिया में और दूसरी जगहों पे, तो ये जायज है कि किसी के भी पेरेंट्स, माता पिता हैं, वो परेशान होंगे। पर अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है, और एयर इंडिया की कुछ 3 फ्लाइटें भी अभी जाने वाली हैं 22, 24 और 26 को। तो जिन को निकलना है वो निकल सकते हैं, और एम्बेसी के पास सारी डिटेल्स हैं सबकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वहां पर भारतीय एम्बेसी मौजूद है उनकी तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्योंकि लगातार जो है परिजन, बच्चों के जो वहां पे परिजन है वो भी कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको भारतीय एम्बेसी से किस तरह की जो है सहायता मिल रही है? नहीं, एम्बेसी देखिए, किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री की एम्बेसी है जो मदद करने के लिए तैयार रहती है। और भारतीय
मैं कहूँगा एम्बेसी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है ऐसे टाइम में। अपने लोगों को नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी वो बाहर निकाल के आए हैं कई बार। जैसे कुवैत में प्रॉब्लम हुआ, दूसरी कंट्रीज में प्रॉब्लम हुआ, लीबिया में प्रॉब्लम हुआ, तो सब जगह इंडियन जो कंटिजेंट है अपना, जो भारतीय एम्बेसी है, दैट इज वेरी एफिशिएंट। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगर पहले तो ये चाहेंगे कि ना हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ, अगर बाय चांस कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता भी है तो मेरे ख्याल से भारतीय जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो आराम से निकल जाएंगे। जी, एक बार फिर हम राठी जी से जुड़ना चाहेंगे। राठी जी से मैं सवाल करना चाहूंगी कि सर, क्या आपके टच में वहां पर इस वक्त इंडिया के और भी लोग हैं या हरियाणा के और भी बच्चे आपके टच में हैं, तो उनका इस वक्त क्या कहना है? क्या वो वापस देश वापसी करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरी काफी टाइम से बच्चों से तो कोई बात नहीं हुई है, बट मैं जो बिजनेस मैन हैं इन्हीं से मेरी बात चल रही है। तो इनका अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस सेटअप है यहाँ पे, हम यहाँ से निकल कर जाना नहीं चाह रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। अगर कंडीशन वर्स्ट होती है तो उस कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट हमें निकाल लेगी, हम निकल जाएंगे यहाँ से। बट ऐसा कुछ होने वाला। जी राठी जी, तो जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, अमेरिका का दावा है कि हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, वहीं जिसके चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों और परिजनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं लगातार हमारे साथ राठी जी जुड़े हुए हैं। राठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आप यूक्रेन गए थे उस वक्त में और अब में वहां के माहौल में क्या फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, रोज जो न्यूज आ रही है, कई बार तो वक्त, दिन और टाइम भी बताया गया था इंडियन मीडिया में और दूसरी मीडियाज में कि इतने बजे जो है पुतिन अटैक करेंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, और पुतिन अभी तक भी यही कह रहे हैं कि वो अटैक नहीं करना चाहते यूक्रेन पे। और मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और वॉर ना हो तो अच्छा है, और हमें लगता नहीं है कि वॉर होगा। टेंशन जरूर है। जी सर, जो वहां पे इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने भी वहां पे भारतीय मूल के नागरिकों को कहा था कि जल्द से जल्द वो यहाँ यूक्रेन को छोड़कर जल्द से जल्द भारत वापसी कर ले। तो क्या आप तक भी इस तरीके की कोई सूचना पहुंची थी? नहीं, सूचना पहुंची है जी, सबको पता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन देखिए क्या होता है, एक तो ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है और एक जो इंटरनेशनल मीडिया बताती है, उसमें बहुत फर्क होता है। हरदम बहुत फर्क होता है। ये मैंने देखा है, आज नहीं, बहुत पहले। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशंस का, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे सिचुएशन है बिल्कुल काम है। यहाँ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल। और ठीक है, बॉर्डर पे तैनात है फौजें, यूक्रेन की भी और रशिया की भी। और दनिस्क और लुगांस्क में ये जो प्रॉब्लम है काफी सालों से चला आ रहा है, वहां पे थोड़ी बहुत गोलीबारी होती रहती है। उसको छोड़ के उसके अलावा अभी तक पुतिन ने एक भी रॉकेट, एक भी टैंक यहाँ नहीं भेजी, और नहीं कुछ ऐसा हुआ, एक सिंगल गोली भी नहीं चली। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वॉर चालू है या होगा? हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं होगा वॉर, आगे भगवान मालिक। जी सर, जिस तरीके से अमेरिका का दावा है कि हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, ऐसे में हम इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या एक बार आप वहां का माहौल हमें दिखा सकते हैं? आसपास का माहौल किस तरीके का है, लोगों की इस वक्त किस तरीके से माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में? अगर आप तस्वीरें हमें दिखा पाए तो। बता रहा हूँ, जैसे दिनचर्या यहाँ चलती है वैसे ही चल रही है, कोई फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। जी सर, एक बार आप तस्वीरें दिखा सकते हैं हमें, अगर आपके आसपास की तस्वीरें हम देख सके कि किस तरीके का माहौल वहां पर है इस वक्त, लोगों में किस तरीके का इस वक्त माहौल बना हुआ है? सर, अगर एक बार आप आसपास का माहौल हमें दिखा सके। दिखा रहे हैं, एक सेकंड, ये मोबाइल हमारा। ये देख सकते हैं सभी यहाँ जी, सभी लोग दिनचर्या जो चल रही है उसी तरह से उनका चलता है सभी का, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जी। सर, अब आप इस वक्त, हम ये भी जानना चाहेंगे क्या इस वक्त आप यूक्रेन की किस जगह पर मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आप दिखा रहे हैं
तो ये जानना जरूर चाहेंगे कि किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं। ये है खारकोव का एरिया है, खारकोव सिटी, और बर्बाशोवा जो बाजार है यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट बाजार इन यूरोप। जी राठी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस वक्त आप यूक्रेन गए थे उस वक्त में और अब में कितना वहां पर जो है बदलाव देखने को मिला है माहौल में, या किस तरीके का माहौल में परिवर्तन हुआ है तब से अब तक में? अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस यही है कि लोगों में पैनिक जरूर है इस न्यूज के चलते हुए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो डेली लाइफ सिंपल चल रही है, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। जी जी राठी जी, मैं आखिरी में आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि जो इस वक्त वहां पर छात्र पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भारत में रह रहे हैं, तो वो काफी इस वक्त डरे हुए हैं। ऐसे में आप उनको इस वक्त क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक क्रिएट होने के बाद में हम सभी पैनिक में आने के बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाती है सबके लिए। और उनको मैं यही कहूंगा, हमारे माता पिताजी भी इंडिया में हैं, उन्होंने भी हमसे यही बोला था कि आप आ जाओ। जब मैंने उनको सिचुएशन बताई है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे अब जी। और हम डेली बात होती है हमारी उनसे, तो कोई बात ऐसी नहीं है अभी तो जी। बाकी राजू अदनानी जी आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, वहां के माहौल के बारे में हमको जानकारी देने के लिए। जी सर, धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने देखा कि यूक्रेन में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।